तो मैंने उसका बीड़ा उठाया और मैं समाज की सेवा करने का संकल्प लेकर और सर्वत्र मैं हमेशा समाज में रहता हूं और उनकी स्मृति में मैं काम कर रहा हूं। चाचा भतीजे का गठबंधन हुआ है तो पारिवारिक अनबन थी उनकी और वो अब ख़त्म हो चुकी है। और कहीं न कहीं माननीय अखिलेश जी एक विकास पुरुष हैं। उन्होंने पिछले 2012 से 2017 की सरकार में एक अच्छा काम भी किया है। स्वरोज़गार के लिए प्रशिक्षण अपने घरों में लेती हैं और उनको रोज़गार भी मिल रहा है। और साथ ही साथ हमने गरीब बच्चों को स्कूल चलो अभियान की तरफ हमने डाइवर्ट किया और भी विधवा माताओं को एक हेय की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी उनको एक वुमेन साइन समझा जाता है, किसी शुभ काम में आगे नहीं किया जाता है। मैंने उस कुरीतियों को मिटाने के लिए मैंने गांव-गांव में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया और उन विडो मदर्स को अपने संस्था से जोड़ करके एक मुहिम छेड़ा कि अगर इस माँ के साथ कोई अत्याचार होता है, इस माँ के साथ कोई समस्या होती है तो हमारी पूरी फाउंडेशन उस पीड़ित परिवार के लिए खड़ी है और उनके सहयोग भी करती है। मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, इस इंटरव्यू के बाद आप शहीद स्मारक पे जाके विधायिका जी का विकास वहाँ पे देख लीजिए कि विधायिका जी ने क्या विकास किया। तो इनका 10 दिन बाद इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, आचार संहिता लग जाएगी जनवरी में। ये क्या काम कर पाएंगे? किसानों की आय दुगनी करने की बात करके सत्ता में आई थी और उनके साथ छलावा कर रही है। महंगाई चरम पे हो चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है। तो इस सरकार को हटाने के लिए हमको माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। हम मौजूद हैं इस समय चौरी चौरा विधानसभा में। आपको बता दें कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमरीश यादव जी हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले कुछ सालों से ये समाज के दबे कुचले असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं कि ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव जी की जो पार्टी है, उस पार्टी से ये चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं। यहाँ पे शिवपाल यादव जी ने इनको घोषित किया था प्रत्याशी। हालांकि शिवपाल यादव जी अभी इस समय समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिए हैं। तमाम इनसे चौरी चौरा के विकास के और चौरी चौरा के इतिहास के बारे में इनसे बात करेंगे कि अब विधानसभा प्रत्याशी भी हैं और इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि ये अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या चौरी चौरा का जो इतिहास है वो बरकरार रहेगा। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष पत्रिका का कि जो चौरी चौरा के प्रांगण में आप आके हमारा एक छोटा सा एक आम कार्यकर्ता का आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को और अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो आपको नहीं जानते हैं, जो आपसे दूर दराज हैं, जो आपसे क्षेत्र के लोग बाहर रहते हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, अपना संक्षिप्त परिचय बताइए। जो आपने पढ़ाई कहाँ से किया है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है। देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं चौरी चौरा तहसील का एक गांव पड़ता है देवीपुर, जो देवी शक्तिपीठ तरुकलहा देवी मंदिर के बगल का गांव है और कहीं न कहीं मंदिर भी मेरी ग्राम सभा में है। तो मैं देवीपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूं और मेरी जो स्कूलिंग थी वो बचपन की शिक्षा जो है वो LKG से लेकर 10 तक HP चिल्ड्रंस अकेडमी सिविल लाइन से हुआ है। उसके बाद मैंने यूपी बोर्ड से अपना इंटर किया, ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी से किया है एंड आफ्टर दैट मैंने B.Ed भी किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ओनली एंड डिस्टेंस लर्निंग मैंने सिम्बोसिस से किया MBA। तो ये मेरा एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। और मेरे पिता का नाम श्री बलराम यादव है, जो सरैया शुगर मिल इंडस्ट्रीज़ में केन इंस्पेक्टर थे, अब रिटायर्ड हो गए हैं। और मेरे पिता 2 भाई हैं। मेरे बड़े पिताजी डिस्टिलरी में चीफ इंजीनियर थे, वो भी रिटायर्ड हो गए। और मेरे बीच वाले जो मेरे चाचा जी हैं वो पेशे से अधिवक्ता हैं और अभी वो अधिवक्ता है और अभी मतलब अपना सामाजिक जीवन जी रहे हैं। सर, आप पिछले कई सालों से समाज के असहाय व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं। ये सब प्रेरणा कहाँ से आई? अचानक आप इतना पढ़े लिखे होने के बाद एक गांव आना और ऐसे लोगों की मदद करना। जी बिल्कुल, यह प्रेरणा मुझे अपने मेरी माँ से मिली है। बचपन से जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपनी माँ को देखा कि जब भी मेरे घर पे कोई आता था तो कहीं ना कहीं मेरी माँ मेरे घर कोई भी जो उम्मीद से जो कोई ज़रूरतमंद परिवार या कोई माँ या कोई लोग आते थे तो मेरी माँ उनकी मदद करती थी। और बचपन से मैं देखता आया और एक सदमा सा था मेरे लिए। 2014 में मेरी माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे माँ के अधूरे सपनों को अब कौन लेके चलेगा, तो मैंने उसका बीड़ा उठाया और मैं समाज की सेवा करने का संकल्प लेकर और सर्वत्र मैं हमेशा समाज में रहता हूँ और उनकी स्मृति में मैं काम करता हूँ। सर, आप विधानसभा प्रत्याशी घोषित हो गए हैं जी, शिवपाल यादव जी की पार्टी से। क्या लगता है, जो विलय हो चुका है पार्टी में, शिवपाल जी और अखिलेश जी एक हो चुके हैं, क्या यह सीट आपके पक्ष में आएगी?
सबसे पहले मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे काम कार्यकर्ता को उन्होंने अपना आशीर्वाद देके विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। और यह विश्वास उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि मैंने जनता के बीच में काम किया है। और जिस तरीके से आपने कहा कि अभी चाचा भतीजे का गठबंधन हुआ है, तो पारिवारिक अनबन थी उनकी और वो अब ख़त्म हो चुकी है। और कहीं न कहीं माननीय अखिलेश जी एक विकास पुरुष हैं, उन्होंने पिछले 2012 से 2017 के सरकार में एक अच्छा काम भी किया है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो हमें लगता है कि माननीय शिवपाल जी, माननीय अखिलेश जी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो यह कहीं न कहीं जो तानाशाह भाजपा सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, कहा जाता है कि आप चौरी चौरा विधानसभा में शिवपाल यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर करीबी नहीं माना जाता हूँ, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ। और आप अगर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के विचारधारा के बारे में जानेंगे तो हमेशा वो गरीबों को उठाने का काम करते हैं। तो मुझ जैसे गरीब कार्यकर्ता को उन्होंने अपना समझ करके, अपना एक सच्चा सिपाही समझ करके मुझे आशीर्वाद दिया है। और मैं उनके पद चिन्हों पे चल करके जो भी उनके कार्य क्षेत्र हैं, जो भी वो हमें दिशा निर्देश करेंगे, मैं चौरी चौरा में से काम करने का पूरा संकल्प लिया हूँ। आप जो सामाजिक काम करते हैं, दबे कुचले असहाय लोगों की, खास करके महिलाओं की जो मदद करते हैं, ये कितने सालों से कर रहे हैं सर आप, और कैसे करते हैं? देखिए, ये मैंने आपको बताया पहले भी कि मेरी माताजी का स्वर्गवास 12 फरवरी सन 2014 को हो गया। उसके बाद कहीं न कहीं माँ के जाने का कष्ट मुझे हमेशा लगा रहा। और उनकी स्मृति में जब मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक का जब मैंने अपने बैक हिस्ट्री को देखा तो मुझे समझ में आया कि जो मेरे माँ के अधूरे सपने थे उसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो मैं जन जन की सेवा करने के लिए घर से निकल पड़ा। और कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो आज चौरी चौरा के परिधि में मैंने पिछले 5 सालों से लगातार काम किया है। हमने अपनी माँ के याद में एक संस्था बनाई, नवक्रांति सेवा संस्थान। और उस संस्था में हमारे शहर के विभिन्न मित्र भी हैं जो हमारे संस्था में जुड़ के हमें प्रेरित किए कि अगर आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो हम सब आपके साथ में हैं। हमने संस्था को रजिस्टर्ड करा करके और चौरी चौरा के परिधि में मैंने सेवा का कार्य किया। और हम 3 क्षेत्रों में काम करते हैं। मेरा पहला जो क्षेत्र है स्किल डेवलपमेंट का, आज जो सरकार ने कागजों में बात करती है स्किल डेवलपमेंट का, आप सरदारनगर ब्लॉक के और ब्रह्मपुर ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में, इवन दो आप खजनी उनवल ब्लॉक में भी जाएंगे तो मेरे नवक्रांति का आप स्किल डेवलपमेंट्स के कई सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ पे महिलाएं स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण अपने घरों में लेती हैं और उनको रोज़गार भी मिल रहा है। और साथ ही साथ हमने गरीब बच्चों को स्कूल चलो अभियान की तरफ हमने डाइवर्ट किया और गांव-गांव में बच्चों को शिक्षा की तरफ मोटिवेट किया। और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, आज वो बच्चे कम से कम स्कूलों में, प्राइमरी पाठशाला में जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे इस फाउंडेशन में HP चिल्ड्रंस एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर अनन्य प्रताप शाही भी हैं। जो भी गरीब बच्चे, जो मेधावी छात्र होते हैं चौरी चौरा के परिधि से, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, उनको हम लोग कहीं ना कहीं उनका दाखिला बड़े स्कूलों में भी कराते हैं निःशुल्क तरीके से। और जो तीसरा हमारा क्षेत्र है वो हमारा क्षेत्र है विडो एम्पावरमेंट का। कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में आज भी विधवा माताओं को एक हेय की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी उनको एक वोमेन साइन समझा जाता है, किसी शुभ काम में आगे नहीं किया जाता है। मैंने उस कुरीतियों को मिटाने के लिए मैंने गांव-गांव में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया और उन विडो मदर्स को अपने संस्था से जोड़ करके एक मुहिम छेड़ा कि अगर इस माँ के साथ कोई अत्याचार होता है, इस माँ के साथ कोई समस्या होती है, तो हमारी पूरी फाउंडेशन उस पीड़ित परिवार के लिए खड़ी है और उनके सहयोग भी करती है। और साथ ही साथ आज पूरे ब्रह्मपुर ब्लॉक में 17,000 से अधिक विधवा माताएं हमारे संस्था की रजिस्टर्ड मेंबर हैं। और 17,000 से ज़्यादा जी महिलाएं? जी, 17,000 से अधिक विधवा माताएं हमारे संस्था की रजिस्टर्ड मेंबर हैं और उनके सेवा के लिए हम लोग दिन रात कार्य करते हैं। किसी विधवा माता का देहांत होता है तो उस विधवा माता के देहांत में हम लोग पूरे ब्रह्मभोज का खर्च उठाते हैं और उनका मदद भी करते हैं। सर, एक सवाल आपसे, वो कौन से मुद्दे हैं जी जो आपको विधानसभा चुनाव में के लिए आप विधानसभा लड़ रहे हैं, वो कौन से मुद्दे होंगे जिस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं इस समय? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने पिछले 5 साल से लगातार जनता के बीच में जनमानस की आवाज़ मैंने उठाया और जनता के जन जन के पास तक मैं पहुंचता हूं, मैं सेवा का काम करता हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 3,80,000 से ज़्यादा मतदाता हैं हमारे विधानसभा चौरी चौरा में और उन सभी लोगों का तारनहार
मैं कैसे बन पाऊंगा, तो मुझे सिस्टम में आना पड़ेगा और वो सिस्टम में आऊंगा जब मैं विधायक बन के मैं जनता की सेवा कर पाऊंगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो चौरी चौरा विधानसभा है वो 2 ब्लॉकों का वैसे तो हमारे 3 ब्लॉक भी हैं हमारे, लेकिन जो मुख्य जो हमारे ब्लॉक हैं वो 2 ब्लॉक हैं, ब्रह्मपुर ब्लॉक और सरदार नगर ब्लॉक। जो ब्रह्मपुर ब्लॉक की स्थिति है वो 2 नदियों के बीच का बसा हमारा जो गर्भ रिव जिसको दोआबा क्षेत्र बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी 40 साल से बंधों की मरम्मत नहीं हुई। जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ में जो ग्रामीण होते हैं वो अपनी खेती बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए अपने हाथों से रैट होल्स को उसको ढकने का काम करते हैं। और साथ ही साथ इस बार जो बाढ़ की त्रासदी थी उसमें मैं खुद गवाह था। मैं 15 दिन लगातार बाढ़ क्षेत्र में मैं खुद फंसा रहा, मैं वहाँ पे भ्रमण करता रहा कि पूरे ग्रामीण दहशत में थे, चारों तरफ रैट होल्स थे, बंधा अस्त की कंडीशन में था और कहीं ना कहीं ये पीड़ादायक है। तो अगर मैं विधायक बनता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो मेरा पहला फंड जो होगा वो ब्रह्मपुर ब्लॉक के दोआबा क्षेत्र में होगा कि पूरे बंधों की समूचा मरम्मत जो होगी उसकी मरम्मत होगी, बंधों पे लाइटनिंग का कार्य होगा। और साथ ही साथ मैं आपके और बताना चाहता हूं, जब प्रसव पीड़ा की समस्या किसी भी दोआबा क्षेत्र में किसी परिवार में उत्पन्न होती है तो रात में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ही नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जनता को और आश्वस्त नेताओं को भी बताना चाहता हूँ कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो ब्रह्मपुर ब्लॉक में मेरे पहले निधि से वहाँ पे एक भव्य कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण होगा, ताकि हमारे दोआबा क्षेत्र की जनता जो है वो किसी भी तरीके के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए उसको कहीं दूर ना जाना पड़े। और साथ ही साथ अगर हम सरदार नगर ब्लॉक में आते हैं तो सरदार नगर ब्लॉक में जो माननीय अमित शाह जी 2017 में यहाँ पर आए थे, यहाँ पर सरैया के क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में आए थे। उन्होंने वहाँ पर बोला था कि मेरी सरकार जैसे ही बनेगी मैं चीनी मिल को चलाने का कार्य करूंगा। आज भाजपा सरकार के पूरे 5 साल पूरे हो चुके हैं और माननीय अमित शाह जी, हमारी वर्तमान विधायिका जी या कोई भी भाजपा का नेता उस मिल के ताला भी नहीं खुलवा पाए। चलाने की बात तो बहुत दूर है, किसानों की हाल बदहाल है। तो मेरा अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं सरैया चीनी मिल चलाने के लिए सर्वत्र न्योछावर करके संघर्ष करूंगा। उस चीनी मिल को जैसे भी हो सकता है चलाने का कार्य करूंगा। चीनी मिल से तो आपके परिवार का पुराना नाता रहा। जी, मेरे पिताजी, मैंने आपको ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरे पिताजी केन इंस्पेक्टर थे। मुझे पता है कि सरैया चीनी मिल पे लोगों की जीविका कितने बड़े पैमाने पर आधारित है। 1000 से 2000 से अधिक परिवार सरैया चीनी मिल से रोजगार चलता था। और आज आप जाइए सरैया के आसपास के ग्राम सभाओं में सर्वे करके देखिए, लोग बदहाली का जीवन जी रहे हैं और महिलाएं रोजगार के लिए इधर उधर भटक रही हैं। बहुत ही बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। और दूसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि शहीदों के नाम पे राजनीति करने वाली है भाजपा की सरकार। 4 फरवरी 1922 को 100 वर्ष की शताब्दी वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और आप बगल में यही चौरी चौरा में बैठे हैं। आप शहीद स्मारक की हाल जाके देखिए, 2 बीघे में आज भी पानियों में जलकुंभी लगी है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पे लाइव आए थे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पे प्रेजेंट थे, राज्यपाल महोदय आई थी, उन लोगों ने कई वादे किए थे। और आज चौरी चौरा जो कांड था, जो आंदोलनकारी थे, उनके जो आश्रित परिवार हैं वो भी बद से बदतर की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं उनके लिए संघर्ष करूंगा, क्योंकि यह क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ से मशाल जो है आज़ादी की लगी थी, तो उस मशाल को मैं कभी बुझने नहीं दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यहाँ के युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो है कि रोज़गार सबसे बड़ा एक समस्या हर क्षेत्र में है। युवा पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहे हैं। मैं अपने चौरी चौरा के क्षेत्र में, चाहे आप टेंडरिंग का, आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे दोआबा क्षेत्र में तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज क्यों नहीं इंडस्ट्रीज लगाता है? क्योंकि जब बंधों की हालत जर्जर है, अगर वो फैक्ट्री लगा भी देंगे तो फैक्ट्रियाँ बह जाएंगी। तो अगर जैसे ही मैं वहाँ पर बंधों की मरम्मत करूँगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारे दोआबा क्षेत्र के जो रेडियस पे हैं वहाँ पर आके अगर रोज़गार पैदा करने का काम करेंगे तो मेरे युवा वहाँ पर रोज़गार पाएंगे और उनको हम प्रेरित करेंगे कि कैसे रोज़गार दिया जाए। विधायक जी कहती हैं, आपकी स्थानीय विधायक जी कहते हैं कि इन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है। क्या लगता है आपकी चौरी चौरा में अब कोई ख़राब सड़कें नहीं हैं? देखिए, अगर आप अभी जाएंगे, अगर आप यहीं से अगर आप सामने बढ़ जाइए, सीधे ब्रह्मपुर ब्लॉक का क्षेत्र शुरू होता है। मैं तो कहता हूँ अभी आप चौरी चौरा तहसील में चले जाइए,
नई बाजार से जो तहसील का जो रास्ता है, आप जाइए, आपको घुटने भर पानी मिलेंगे। विधायिका जी का विकास यहीं से शुरू होता है। और दूसरा विकास जो शहीदों के नाम पर पूरे 1 साल जो डंका बजाया गया है, आप शहीद स्मारक से 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं। मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, इस इंटरव्यू के बाद आप शहीद स्मारक पे जाके विधायिका जी का विकास वहाँ पे देख लीजिए कि विधायिका जी ने क्या विकास किया है। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा सर जी कि यहाँ पे एक चमड़ा मंडी हुआ करती थी, जी जो अब सिर्फ इतिहास बन के रह गया है। अब कहावत हो गई कि एक था चमड़ा मंडी। क्या अगर आप विधायक बन जाते हैं तो उसके लिए भी आप कुछ करेंगे? देखिए, हमारा परिवार हमेशा से सामाजिक परिवार रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2008 में जब माननीय महावीर प्रसाद जी जब कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, तो हम लोगों ने उनसे भी आग्रह करके अपने चौरी चौरा की आवाज़ उठाई थी। और जो हमारे जो लेदर की टेंडरिंग का यहाँ जो कारोबार था, वो भारत वर्ष मतलब बहुत व्यापक स्तर पे सर उसका कारोबार होता है। और कहीं ना कहीं सही बात है कि आज वो कागजों में रह गया है। और उस समय भी हम लोगों ने मांग किया था, और उस समय सरकारें बदल गई और वो कार्य नहीं हो पाया। और तब से आज तक वो जो टेंडरिंग का कारोबार है वो ध्वस्त पड़ा हुआ है, कागजों में होता है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोजगार है चौरी चौरा विधानसभा के परिध की जनता के लिए। तो मैं अगर विधायक बनता हूँ तो उसको कहीं ना कहीं टेंडरिंग फैक्ट्री लगाने का कार्य करूँगा। सर, इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा भी है और अपने बुजुर्गों से अक्सर हम लोग सुना भी करते थे कि गोरखपुर छोड़ने के बाद और देवरिया के बीच में चौरी चौरा एक ऐसा मार्केट हुआ करता था जहाँ पे आसपास के लोग आते थे मार्केट करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए। तमाम तरह की खरीदारियाँ, बहुत बड़ा मार्केट है चौरी चौरा। यहाँ के स्थानीय नागरिक और यहाँ के स्थानीय व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या है वो अंडरपास क्रॉसिंग का, जो हाल ही में भी उसका शायद बजट भी पास हो गया है, अभी पास नहीं हुआ है या बन नहीं रहा है। ये ऐसी क्या समस्या है सर जो अभी तक बन नहीं पाया? देखिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर देवरिया और गोरखपुर के बीच में देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण मार्केट चौरी चौरा है। और चौरी चौरा महत्वपूर्ण पूरे विश्व में है। आज आप देखेंगे चौरी चौरा का नाम इतिहासों में है। और हमने खुद मांग किया था, अपने कई बार मैंने विज्ञप्ति भी जारी किया है कि जिस चौरी चौरा का नाम पूरे विश्व में व्यापक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग चौरी चौरा को एक मुख्य दर्जा दिया जाए। और हमने अभी मांग भी किया, रेलवे डिपार्टमेंट्स को भी हमने फैक्स किया लेटर कि हमारे चौरी चौरा में कम से कम जो भी प्रमुख ट्रेनें हैं उनका 2 मिनट का ठहराव होना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपने जाम की समस्या बताई वो बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पे है। 1 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार के जिम्मेदार अधिकारी आए थे, सर्वे करके गए हैं। अब तो इनका 10 दिन बाद इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, आचार संहिता लग जाएगी जनवरी में। ये क्या काम कर पाएंगे? और कहीं ना कहीं अगर आपको मार्केट में जाना है तो आपको घंटों भर जाम में खड़े रहना है। इसकी वजह से जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े खरीदार हैं, वो चौरी चौरा में नहीं रुकते हैं, वो गोरखपुर चले जाते हैं, देवरिया ही रुक के अपना सामान खरीदते हैं। लेकिन चौरी चौरा को कहीं निगलेक्ट कर रहे हैं। सर, कहा जाता है कि अगर चौरी चौरा से सब्जी ना जाए गोरखपुर तो शहर वाले सब्जी नहीं खा पाएंगे। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर हमारे चौरी चौरा क्षेत्र में जो सरदारनगर ब्लॉक का जो कई ग्राम सभाएँ हैं, जो कोयरी समाज जो सब्जी बोने के लिए ही जाने जाते हैं, मौर्य समाज जिनका बहुत रुचि होता है सब्जी बोने में। और इनफैक्ट यही दोनों समाज नहीं, आज की डेट में हर वर्ग के लोग अपनी जीविका कहीं ना कहीं एक रोज़गार जो है वो किसानी को बनाए हुए हैं हमारा, क्योंकि किसान प्रधान हमारा देश भी है। तो हमारे क्षेत्र में सब्जियों की उपज बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं अपने चौरी चौरा के परिध में एक फ्रूट पार्क बनाने का काम करूँगा, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं जिनकी जीविका जो है वो सब्जी पर और फसल उगा के चलती है, उनके लिए उनके जो सब्जियों के दाम हैं, उनके जो फसलों के दाम हैं वो अच्छे मिलें और उनको ब्लैकमेल ना किया जाए। उसके लिए मैं चौरी चौरा क्षेत्र में एक बढ़िया फ्रूट पार्क लगाने का काम करूँगा। सर, आप मुफ्त में एम्बुलेंस चलाते हैं जिससे असहाय लोगों को और गरीब लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाके और अस्पतालों पर जाके उसका इलाज चलता है। देखिए, यह सेवा मैंने बताया मुझे अपनी माँ से मिली है और लगातार मैं पिछले 5 वर्षों से मैं जनता की सेवा का कार्य कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने विधवा माताओं के लिए जिस तरीके से मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से बताया कि किसी माँ की तबीयत ख़राब होती है या किसी भी असहाय की तबीयत ख़राब होती है जिनको ज़रूरत होती है, तो मेरी एम्बुलेंस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अस्पताल तक ले आके छोड़ती है। उसका डीजल का भी पैसा लेते हैं कि वो भी फ्री है? नहीं, सब कुछ फ्री है। ड्राइवर मेरा होता है, डीजल मेरा होता है, पेट्रोल लगता है एम्बुलेंस में, और मैं सब कुछ निःशुल्क रखता हूँ। जहाँ से मुझे फ़ोन आता है मैं उनकी मदद करता हूँ। सर, एक अंतिम सवाल, सपा और सब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, शिवपाल जी एक हो चुके हैं,
अगर आपको टिकट नहीं मिलता है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, तो आप किसके तरफ रहेंगे? देखिए, यह पारिवारिक झगड़ा था जो ख़त्म हो चुका जी। है, और चाचा भतीजे का एकजुट होना स्वाभाविक है। वो उनका परिवार है, 1 साल वो बचपन से साथ रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा चौरी चौरा नहीं, पूरा देश, जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, बहुत खुश हैं कि चाचा भतीजे एकजुट हो गए हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं हमें इस तानाशाह सरकार को हटाना है, जो आज सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात करके सत्ता में आई थी और उनके साथ छलावा कर रही है। महंगाई चरम पे हो चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है। तो इस सरकार को हटाने के लिए हमको माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और मैं विधायक बनूं या ना बनूं, माननीय अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। जैसा शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा और पार्टी के लोगों के साथ मैं पार्टी को मजबूत करने का कार्य करूंगा। अभी तक सर आपको पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन आई है? मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। मैं लगातार अपने क्षेत्र में जाके उनकी विचारधारा को जनता के बीच में बता रहा हूं, और साथ ही साथ आए रोज़ मैं अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों की सदस्यता ग्रहण करा रहा हूं, और उनको जागरूक, चौपाल के माध्यम से जागरूक करके उनको मैं बता रहा हूं कि आने वाले 2022 में आप लोग गठबंधन सरकार बनाइए और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, और ताकि ये जो भाजपा तानाशाह सरकार है उसको हटा पाएँ हम लोग। धन्यवाद सर हमको समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, चौरी चौरा के इस प्रांगण में आके मेरा इंटरव्यू लिए। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी। इन्होंने तमाम अपनी बातों को रखा और इन्होंने तमाम उन बिंदुओं पे बात किए जो अगर ये विधानसभा पहुंच जाते हैं तो ये चौरी चौरा की धरती के लिए और यहाँ के जनता के लिए काम करेंगे। तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।